हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 6 डी का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दिया गया है? x प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सिक्स मीन्स दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। तो कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा यहाँ पे? आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा? देखिए, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्मूला होगा इसका। आप लोग चाहें तो इधर कहीं साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला का या ये कह सकते हैं कि इस आइडेंटिटी का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या है? सिक्स है। फिर यहाँ पे देखिए, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या है? सिक्स है। यानी कि ये फॉर्मूला पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखिए पहले तो एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दो बारी है सेम चीज। ठीक है, फिर इसको इस तरीके से स्प्लिट कर देंगे। तो ए की जगह पे क्या रहेगा? एक्स रहेगा और बी की जगह पे क्या रहेगा? सिक्स रहेगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ए की जगह पे क्या है? एक्स है, तो ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी की जगह पे क्या है? सिक्स है, तो क्या हो जाएगा? सिक्स का स्क्वायर और प्लस टू ए बी। क्या है? टू ए बी। तो ए की जगह पे क्या था? एक्स था और बी की जगह पे क्या था? सिक्स था। ऐसे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर क्या होता है? 36 प्लस टू इंटू एक्स इंटू सिक्स। टू सिक्स 12 और एक एक्स मिलके क्या हो जाएगा? 12x। ठीक है, और यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। ये जो चीज निकल के आ गया, यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर हो गया? तो बहुत आसान है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये आइडेंटिटी तो आप क्लास सिक्स और सिक्स से भी पढ़ लेते हैं, फाइव में भी ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो क्या हो गया? ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ले लिए। ए का वैल्यू जो था ए की जगह पे रखे, बी का वैल्यू जो था बी की जगह पे रखे और सिंप्लीफाई कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है, जो चीजें दिख रही हैं ये क्या है? ए है। और ये जो दूसरी चीज दिख रही है ये क्या है? बी है। ठीक है, देखिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए की जगह पे क्या है? 4x प्लस 5y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? स्क्वायर हो गया। फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करेंगे। ए की जगह पे क्या क्या था मेरा? 4x। तो ए का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, टू इंटू 4x इंटू 5y। जो वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है? 4x है और बी की वैल्यू क्या है? 5y है। क्लियर हो गया? बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 4x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ही होगा, यानी कि ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और फिर y साथ में है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25y स्क्वायर प्लस टू इंटू 4 इंटू 5। नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वेरिएबल है साथ में चिपका दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 आ गया। और साथ में क्या चिपकाना है? x और y को। और यही क्या है आपका? ये आपका क्या है? यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? यही आपका सोल्यूशन है। देखिए कितना इजी है। क्या करना है, पहले जो भी वैल्यू दी गई है उसको आइडेंटिटी के ऊपर लेके आना है। मुझे पता चल गया है कि ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी।
बस ए और बी ले लिए और उस फॉर्मूले पे क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए, और फिर जो भी सिंप्लीफाई करना था कर दिए, आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा और चौथा क्या दिया गया है, 7a+9b मल्टीप्लाई बाय 7a+9b। देखिए ये क्या करना है, यहाँ पे भी क्या है, a+b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये क्या है, ए और बी में दिया गया है तो हम एक्स और वाई में देख लेते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे ये दोनों वैल्यू दिख गए, एक वैल्यू है 7a और दूसरा वैल्यू क्या है 9b, और इन्हीं दोनों का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 7a+9b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से फिर एक्स का स्क्वायर यानी कि 7a का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 9b का होल स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स की जगह पे क्या था 7 था और y की जगह पे क्या था 9b था। ठीक है, क्योंकि बात यहाँ पे ए बी में हो रही थी तो मैं एक्स वाई ले लिया था, एक्स वाई का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, उस तरीके से देखिए अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9a का होल स्क्वायर, 7a का होल स्क्वायर, तो 7 का क्या होता है स्क्वायर 49, और साथ में a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9b का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, और साथ में क्या आ जाएगा b स्क्वायर, प्लस अब देखिए जो नंबर आपको दिख रहा है ना मल्टीप्लाई करिए, साथ में जो भी वेरिएबल दिख रहा है उसको चिपका दीजिए, यानी कि 7 2 जा 14 और 14 इंटू 9 कितना होता है 126, 126 ए बी, और यही आपका क्या है, ये जो है आपका क्या है सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है, क्या है ये आपका सॉल्यूशन है, क्लियर हो रहा है। पहले क्या करना है, आइडेंटिटी को पता करना है, कौन सी आइडेंटिटी है, बस उस आइडेंटिटी पे उसका वैल्यू रखना है और सिंप्लीफाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है 2/3x प्लस 3/5y मल्टीप्लाई बाय 2/3x प्लस 3/5y, मीन्स कि दोनों सेम ही चीज है, यानी कि ये आपका क्या है, देखिए ये पूरा वैल्यू क्या है a है और ये पूरा वैल्यू क्या है b है, बीच में साइन क्या है प्लस का, ये देखिए ये a है और बीच में साइन क्या है प्लस का, और ये क्या है b है। ठीक है, और बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे क्या है, पहले आप ऐसे लिख लीजिए 2/3x प्लस 3/5y का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ही थे, आइडेंटिकल थे, दो बार ही मल्टीप्लाई हो रहे थे, फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a की जगह पे क्या है 2/3, तो 2/3x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 3/5y है, तो 3/5y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab होता है फॉर्मूला में, तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए पहले, मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे क्या है 2/3x, तो यहाँ लिख लीजिए 2/3x, फिर मल्टीप्लाई बाय b 3/5y। क्लियर, 2ab प्लस 2ab। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या होगा 2/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का होता है 9, तो 4/9 और x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, सॉल्व हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3/5y का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का होता है 25, और ये हो गया y का होल स्क्वायर। y ध्यान रखिएगा ऊपर है नीचे नहीं है, और x भी ऊपर है, प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, सॉरी, देखिए क्या होगा
मैं कहूँ तो इस 3 से इस 3 को हम लोग कट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या है, 1 बार में कैंसिल हुआ था। ऊपर जो नंबर दिख रहा है ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे जो दिख रहा है उसको नीचे मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 2 × 2 4, 4 × 1 = 4, ऊपर क्या आया 4 आ गया। ठीक है, नीचे क्या आएगा 1 × 5 क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 × 5 5 हो गया। और साथ में एक्स वाई जो होगा वो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 4xy/5 ये हो गया 2ab की वैल्यू इसके हिसाब से। तो आंसर आपका क्या निकल के आ गया 4/9 x² प्लस 9/25 y² प्लस 4/5 xy। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां और 6 नंबर देख लेते हैं, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि हम लोग a+b का होल स्क्वायर कर रहे थे, कल a-b का होल स्क्वायर करेंगे और बाकी और भी आइडेंटिटी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया गया है, x² प्लस 7 x² प्लस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर है। a की जगह पे क्या वैल्यू आ गई, ये है a और ये क्या है आपका, ये आपका है b। क्लियर, देखिए तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी तो वही है, इस्तेमाल करना है a+b का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं x² प्लस 7 का होल स्क्वायर, बस इसको स्प्लिट कर दिए। a की वैल्यू कितनी है x² है, तो x² का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 × a की वैल्यू कितनी थी x² थी और b की वैल्यू कितनी है 7 है। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए x का पावर 2 था मल्टीप्लाई बाय 2, तो x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 2 × 7 14 x², और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह कह सकते हैं कि सॉल्यूशन आपका यही है। ठीक है, क्या करना था, बस वैल्यू को स्प्लिट करना था फॉर्मूले के हिसाब से और आपका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है, फ्रैक्शन वाला है पर फिर भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या दिया गया है 5/6a² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5/6a² प्लस 2, यानी कि सेम वही चीज़ है a+b और मल्टीप्लाई बीच में हो रहा है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बात a में हो रही है तो हम a+b का होल स्क्वायर नहीं कह के x+y का होल स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है आपका x है और ये आपका क्या है y है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर का है चाहे x+y का होल स्क्वायर का है, बात वही है। यहाँ लिख लेंगे 5/6 a का स्क्वायर प्लस 2 का हम क्या कह सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम, इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ये x के जगह पे है यानी कि x का स्क्वायर 5/6a² का होल स्क्वायर प्लस b या कहिए y के जगह पे क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x के जगह पे क्या है आपका 5/6a² और y के जगह पे क्या है 2 है। क्लियर हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25/36, a का पावर 2 था और उसका स्क्वायर यानी कि a का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 25/36 a का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4, फिर प्लस
क्या कुछ डिवाइड हो रहा है? देखिए कुछ कट हो रहा है नीचे का, बिल्कुल कट हो रहा है। इसको 3 से कट कर देंगे और ये 1 बार में कट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा है आपके पास, 1, 5 और 2। तो 1 इंटू 5 5, और 5 टू से कितना होता है 10, ये हो गया 10। और नीचे क्या बचा है 3 और a का स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर, 25/36 ए का पावर 4 प्लस 4 प्लस 10/3 ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने क्या देखा, ए प्लस बी के ऊपर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो बेसिक लेवल पे है, यही है। कल के वीडियो में बाकी के और भी आइडेंटिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो कैसे डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के जो भी 6D का जो सॉल्यूशन है उसको करते चलेंगे और फिर जो भी आइडेंटिटी आती जाएगा उस पर क्लियर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए लोगों के साथ और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि फ्री एजुकेशन को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।